जय बाबा बर्फानी जी, भूखे को अन्न प्यासे को पानी जी। बाबा बर्फानी जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय। जो भी भक्त श्रीनगर से बाबा बर्फानी जी की यात्रा पर आएंगे वो श्रीनगर में कहाँ रुकें, कैसी रहती है सुविधाएं। आज की इस वीडियो में हम श्रीनगर में यात्री निवास से जुड़ी सभी जानकारी शेयर करने वाले हैं। कृपया आप सभी इस वीडियो को पूरा देखें और अन्य भक्तों के साथ भी इस जानकारी को शेयर करें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि श्रीनगर में यात्री निवास कहाँ पर है। तो भक्तों, ये यात्री निवास श्रीनगर के पंथा चौक पर स्थित है, जो कि श्रीनगर बस स्टैंड से लगभग 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पर है और श्रीनगर एयरपोर्ट से 9 से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। भक्तों, यहाँ किलोमीटर्स में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, तो आप किलोमीटर का आइडिया गूगल सर्च करके भी ले सकते हैं। श्रीनगर में पंथा चौक यात्री निवास तक आने के लिए आपको शेयरिंग टैक्सी मिल जाती हैं या आप पर्सनल कैब के द्वारा भी यहाँ तक पहुँच सकते हैं। अब बात करते हैं कि पंथा चौक यात्री निवास में एंट्री के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो भक्तों, यात्री निवास में एंट्री के लिए आपको अपना आईडी प्रूफ के साथ यात्रा परमिट की ज़रूरत होती है और जो भक्त हेलीकॉप्टर से यात्रा पर जाते हैं उनके पास मेडिकल सर्टिफिकेट रहता है, तो वो आईडी प्रूफ के साथ हेलीकॉप्टर की टिकट या मेडिकल दिखाकर एंट्री कर सकते हैं। यात्री निवास में एंट्री के समय जो भी आपका लगेज होता है वो चेक होता है, तो सिक्योरिटी चेक इन के बाद ही आपको यात्री निवास में एंट्री मिल जाती है। पंथा चौक यात्री निवास में भक्तों के रुकने के लिए काफ़ी बड़े बड़े हॉल बने हुए हैं। ये सभी हॉल नॉन एसी हैं, लेकिन काफ़ी नीट एंड क्लीन व्यवस्था रहती है। यहाँ पर वॉशरूम की बहुत ही अच्छी सुविधा है, यात्रियों को किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं होती है। यात्री निवास में ही भक्तों के लिए भंडारों की बहुत अच्छी सुविधा रहती है। ये सभी सुविधाएं बिल्कुल फ्री में रहती हैं। यहाँ रुकने, खाने पीने, वॉशरूम, इन सभी के लिए आपको कोई भी पेमेंट नहीं देनी पड़ती है। यात्री निवास के अंदर ही आर्मी की कैंटीन भी होती है। वहाँ पर रीज़नेबल और काफ़ी कम प्राइस में खाने पीने की चीज़ों के अलावा बहुत तरह का सामान मिलता है। इसके अलावा यात्री निवास के अंदर कुछ शॉप्स भी रहती हैं जो कि पेड रहती हैं। उन पर ब्रेड पकौड़ा, समोसा, आइसक्रीम, पकौड़े, चाय, कॉफ़ी इत्यादि सामान मिलता है। जिन भी यात्रियों को कंबल की ज़रूरत होती है उसके लिए यात्री निवास में ही काउंटर है। आप लाइन में लगकर वहां से अपने लिए कंबल ले सकते हैं। कंबल लेने के लिए एक यात्री से 100 रुपये जमा किए जाते हैं। जब आप कंबल रिटर्न करेंगे तो ये 100 रुपये आपको वापस दे दिए जाते हैं। कंबल का चार्ज इसीलिए भक्तों से लिया जाता है जिससे कि यात्री कंबल को यूज़ करके ध्यान से वापस देकर जाएं, इधर उधर छोड़कर या गुम न कर दें। इसके अलावा यात्री निवास में यात्रा पर जाने वाले यात्रियों के लिए RFID कार्ड भी बनते हैं। आप यहां से अपना RFID कार्ड बनवा सकते हैं। RFID कार्ड का कोई भी चार्ज नहीं होता है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट बनाए जाते हैं। जो भी भक्त ऑनलाइन या ग्रुप रजिस्ट्रेशन कराते हैं उनकी eKYC भी यहाँ पर होती है। RFID कार्ड बनने से पहले आपका बायोमेट्रिक होगा और उसके बाद आपका RFID कार्ड बन जाएगा। अब बात करते हैं कि क्या पंथा चौक यात्री निवास में ऑन स्पॉट यानी कि तत्काल रजिस्ट्रेशन भी होते हैं। जी हाँ भक्तों, जिन भी यात्रियों का यात्रा परमिट नहीं बन पाया है वो पंथा चौक यात्री निवास से भी अपना परमिट बनवा सकते हैं। यदि आप चाहें तो श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पर दी हुई हॉस्पिटल या डॉक्टर की लिस्ट से अपने राज्य से ही अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा कर ला सकते हैं या वहीं जाकर आप मेडिकल और रजिस्ट्रेशन दोनों ही करवा सकते हैं। पंथा चौक यात्री निवास में क्लॉक रूम की कोई सुविधा नहीं है। यात्रियों को हॉल में ही अपने साथ अपना लगेज रखना होता है। एक और जो महत्वपूर्ण जानकारी है कि यदि आप यात्री निवास में एंट्री कर लेते हैं तो क्या उसके बाद आपको बाहर जाने देंगे या नहीं। तो भक्तों, वैलिड रीजन बताकर आप यात्री निवास से बाहर जा सकते हैं। वैसे तो भक्तों के लिए सभी सुविधाएं यात्री निवास के अंदर ही हैं, लेकिन यदि आप श्रीनगर में शॉपिंग और घूमने के लिए जा रहे हैं तो आप वैलिड रीज़न बताकर जा सकते हैं। अब बात करते हैं पार्किंग के लिए। तो जो भी भक्त अपना पर्सनल व्हीकल लेकर आ रहे हैं वो यात्री निवास के अंदर ही अपने व्हीकल की पार्किंग कर दें। वहीं पर आपकी गाड़ियों पर RFID टैग भी लगा दिया जाएगा। पंथा चौक यात्री निवास से सुबह 6 से 8 बजे के बीच में पहलगांव और बालटाल के लिए जत्था रवाना होता है। यात्री निवास के अंदर पहलगांव, बालटाल या जम्मू कहीं भी जाने के लिए कोई भी ट्रांसपोर्ट काउंटर नहीं है। तो जो भी यात्री अपना पर्सनल व्हीकल नहीं लेकर आ रहे हैं उन्हें यात्री निवास के बाहर से पहलगांव, बालटाल, जम्मू के लिए शेयरिंग टैक्सी मिल जाएंगी। आप शेयरिंग या पर्सनल टैक्सी बुक करके कॉन्वॉय के साथ सुबह सुबह पहलगांव, बालटाल या जम्मू के लिए निकल सकते हैं।
पहलगांव या बालटाल के लिए शेयरिंग गाड़ी में प्रति यात्री किराया लगभग 400 से 600 रुपये के बीच में रहता है। तो ये हर साल किराया वेरी करता है, कभी रेट्स कम भी रहते हैं और कभी थोड़ा इससे ज़्यादा भी रहते हैं। तो लगभग यही किराया रहता है, थोड़ा अप एंड डाउन हो सकता है। तो आप इस तरह से पंथा चौक यात्री निवास से पहलगांव या बालटाल या जम्मू के लिए जा सकते हैं। पंथा चौक यात्री निवास में आर्मी की कड़ी सुरक्षा रहती है। चाहे सुरक्षा की बात हो या सुविधाओं की, यहाँ पर यात्रियों के लिए बहुत ही अच्छे इंतजाम रहते हैं। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण जानकारी सभी भक्तों के लिए कि पंथा चौक यात्री निवास के पास ही यात्रियों के रुकने के लिए प्रेम भवन भी बन गया है। यहाँ पर भी यात्रियों के रुकने के लिए काफ़ी अच्छी सुविधा है। यदि यात्री निवास में भीड़ अधिक है तो आप प्रेम भवन में भी रुक सकते हैं। प्रेम भवन में रुकने के लिए आपको डोरमेट्री और प्राइवेट रूम दोनों की ही फैसिलिटी मिल जाएगी। डोरमेट्री 12 बेड या 16 बेड वाली रहती है, जो कि नॉन एसी रहती है। डोरमेट्री में पर बेड बुकिंग चार्ज 100 रुपये प्रति यात्री है, जबकि जो प्राइवेट रूम्स हैं उनका बुकिंग चार्ज 1000 रुपये प्रति रूम रहता है। जो रूम्स हैं वो सभी एसी रूम्स हैं, उनमें गीज़र की भी फैसिलिटी होती है, लेकिन जो डोरमेट्री हैं वो सभी नॉन एसी हैं। प्रेम भवन में भी बुकिंग के लिए आपके पास आधार कार्ड, RFID कार्ड और यात्रा परमिट होना चाहिए। बाकी जो यात्री हेलीकॉप्टर से यात्रा करने वाले हैं वो अपनी हेलीकॉप्टर की टिकट दिखाकर भी बुकिंग कर सकते हैं। हमने कुछ दिनों पहले प्रेम भवन की एक वीडियो भी अपलोड की थी। उसमें काफ़ी सारे भक्तों के सवाल आए थे कि यदि हम प्रेम भवन में पहले से ही बुकिंग करना चाहें तो क्या ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। तो जी नहीं भक्तों, प्रेम भवन में ऑन स्पॉट बुकिंग होती है। आप वहीं जाकर ही रूम या डोरमेट्री के लिए बुकिंग कर सकते हैं। तो भक्तों, प्रेम भवन में रूम या डोरमेट्री की जो बुकिंग है वो ऑन स्पॉट ही होती है। यहाँ पहले से ही ऑनलाइन बुकिंग का कोई भी ऑप्शन नहीं है, या आप कॉल करके बुकिंग कराना चाहें तो वो भी ऑप्शन नहीं है। जब आप यात्रा के समय जाएंगे तो आप प्रेम भवन पहुँचकर ही अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाकर अपनी बुकिंग करा सकते हैं। तो श्रीनगर में पंथा चौक यात्री निवास और प्रेम भवन में यात्रियों के रुकने के लिए बहुत ही अच्छी सुविधा है। तो जो भी भक्त श्रीनगर होकर यात्रा पर आ रहे हैं तो वो सभी श्रीनगर पंथा चौक यात्री निवास में ज़रूर रुकें, सुविधाओं का आनंद लें। तो भक्तों, ये थी श्रीनगर में पंथा चौक यात्री निवास से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। यदि आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें। और कोई भी सवाल हो श्रीनगर में पंथा चौक की जानकारी से जुड़ा तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जानकारी प्राप्त करें। भोले बाबा जी के आशीर्वाद से हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम जल्द से जल्द और सही जानकारी आप सभी भक्तों तक पहुंचा सकें। भोले बाबा जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय।